नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे बाकेलाल और दिल का चोर। ओके, और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को हम शुरू करते हैं। खींचो, खींच नहीं रहा सेनापति जी। हरामखोरो, एक तिनके सा आदमी नहीं खींच रहा तुमसे। खाना नहीं खाया क्या? 4 माह से प्याज खा खा कर गुजारा कर रहे हैं सेनापति जी। प्याज के बल से हमने हथियार थाम रखे हैं, यही क्या कम है? ठीक है, मैं ही खींचता हूं इसे। चोर बांसुरी वादक के पकड़े जाने के समाचार से राजा चंदन सिंह को अपार प्रसन्नता हुई। चलो, इज्जत बच गई। इस चोर को फौरन लंगोटिया हम चड़ियों के बने फंदे से नगर के चौराहे पर फांसी दे दो। फंदे में डाल दी गई बाकेलाल की गर्दन और तभी मैं कहा हूं लंगोटी चोर? चलो, अच्छा हुआ तुम्हें मरने से पहले होश आ गया। मेरी चोटी में भयानक दर्द क्यों हो रहा है? और जब सेनापति ने उसे बताई सारी दास्तान, तो सारी दास्तान समझते बाकेलाल को देर ना लगी। ओह, इसका मतलब वो था लंगोटी चोर जिसने अपनी जान बचाने के लिए मेरे मुंह पर कपड़ा बांध दिया, और अब ये सब अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे फांसी दे रहे हैं। हे भोले शंकर, ये तूने मुझे कहां फंसा दिया? जल्लाद, फंदा खींच दो। और तभी बजने लगी संगीत लहरी। अरे, चोर संगीत तो फिर बजने लगा। भागो भागो, मैंने तो पहले ही सिर्फ चड्डी रखी है, सबसे पहले मैं भागूं। धार आ! और जब सेनापति अंगार भी वहां से दुड़की हो लिया। जल्दी भागो वरना मारे जाओगे। पहले फंसाया, अब निकाल रहे हो फंदे से मुझे, पर फिलहाल तो भागना चाहिए। और फिर सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के बाद, मेरा नाम बेचारे लाल है, लेकिन लोग मुझे चड्डी लाल कहते थे क्योंकि निर्धनता के कारण मेरे पास केवल वही एक वस्त्र था। ओह बेचारा, कभी मुझे स्नान का बहुत शौक था, मगर एक दिन मैं जिस झील में कूदा, वाह आनंद आ गया। छपाक, उस झील में एक मगरमच्छ था। मगरमच्छ? भागो, मेरा मतलब किनारे की तरफ तैरो। लेकिन मगरमच्छ मुझसे अच्छा तैराक निकला और मुझसे आगे निकल गया, और जब उसे शिकार की सूध हुई तो वो तैरकर मेरे निकट आ पहुंचा। अचानक ही उसके दांतों में फंस गई मेरी चड्डी। मुझे इस समय चड्डी की परवाह नहीं करनी चाहिए, वरना ये मगरमच्छ मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं सबसे पहले अपने शिकार की चड्डी पर ही हाथ साफ करता हूँ, ताकि वो शर्म के मारे पानी से बाहर ना निकले और मेरा शिकार बन जाए, मगर मैं भी शर्म के मारे अपनी आंखें बंद कर रखता हूँ। मगरमच्छ से पीछा छुड़ाकर किसी तरह मैं बाहर निकल आया और वस्त्रों की वैकल्पिक व्यवस्था कर नगर पहुंचा तो नगरवासियों ने मेरा खूब मजाक उड़ाया और मेरे मांगने पर मुझे एक चड्डी तक ना दी। राजा ने भी चड्डी देने से इनकार कर दिया। अगर तुम्हारे पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है तो फिर तुम जंगल में जाकर रहो, यह हमारा आदेश है। मेरे पास खुद नहीं है, मैं तुम्हें कहां से दूं? मैंने तभी निश्चय कर दिया, अपने इस अपमान का मैं बदला लूंगा। जंगल में उस दिन अचानक सुनो रागिन, मुझे जंगली चूहों ने काट लिया है और तुम्हारी कमर पर बंधी ये औषधि पत्तियां मेरा जीवन बचा सकती है। मेरी इज्जत तो पहले ही लुट चुकी थी, इसलिए जान बचाने के लिए मैंने वो पत्ते भी उसे दे दिए। तब अपना जीवन बच जाने की प्रसन्नता में ऋषि ने मुझे दी वो बांसुरी। ये बांसुरी तुम जब भी बजाओगे, तुम्हारे पसंद के वस्त्र उड़ उड़कर तुम्हारे पास पहुंचने लगेंगे। किंतु ध्यान रहे, जब तुम ये कहानी किसी को सुनाओगे तो ना केवल ये बांसुरी ही गायब हो जाएगी, बल्कि तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। अब मैं लूंगा भयानक बदला, मगर आज जब मैंने अपने कारण तुम्हें फांसी पर चढ़ते देखा तो मुझे अपने आप से नफरत हो गई। अब मेरा इस जीवन से दिल उब चुका है, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी कहानी सुना दी। और इसके हाथ से बांसुरी गायब हो गई और ये भी लुढ़क रहा है। इतना सब कहने के साथ ही बेचारे लाल मूर्छित होने लगा। चलो, अच्छा हुआ जो इसने खुद ही अपना अपराध कबूल कर लिया, वरना बदला तो मैं भी इससे जरूर लेता। बदला? ओह, याद आया,
सरेआम मेरी चोटी खींची गई, मुझे चोर घोषित किया गया, फांसी की सजा दी गई। यानी कुल मिलाकर बांकेलाल का इतना अपमान जीवन में कभी नहीं हुआ। अब तो अब तो मुझसे चंदननगर के राजा से भयानक बदला लेना ही होगा। लेकिन ये क्या, ये जंगल की बर्बादी किसने की? मैंने। तुम? मैं तुम्हारी खोज में था, क्योंकि तुमने मुझसे मेरी चमत्कारी ढाल भी ले ली है और मुझे दिल का पता भी ठीक नहीं बताया। इसी क्रोध में मैंने जंगल को काट डाला। अब कुछ ना कुछ तो मैं काटता ही हूं खुंदक में। धोखेबाज, अच्छा सिला दिया तूने मेरे विश्वास का। आऊ! और अब मैं तुम्हारी गर्दन एक झटके में काट डालूंगा, झूठे इंसान। इसे मोटा मिला क्यों नहीं? वो तो आसानी से कहीं छिपने की भी चीज नहीं है। काश वो बेचारे लाल मरते मरते जादुई बांसुरी ही मुझे दे जाता, तो मैं उसे बजाकर इसे झाड़ियों के पीछे भागने को मजबूर कर देता। ठहरो, मैं धोखेबाज नहीं हूं, दिल मुच्छर के पास ही है। आए? जब जब तो तुमने कहा था कि दिल मोटे के पास है, अब कह रहे हो कि मुच्छर के पास है। ठहर जा, अभी काटता हूं तुझे मूली की तरह। नहीं, ठहरो, मुझे एक बात सोचने दो। इसी क्षण बांकेलाल के दिमाग में लगा एक तीव्र झटका। ओह, क्यों ना मैं इसे चंदननगर के राजा के पास भेज दूं। फिर जब इसे दिल वहां भी नहीं मिलेगा तो ये अपने काटने की आदत के कारण वहां सब कुछ काट डालेगा। मन ही मन प्रसन्न होता हुआ बांकेलाल बोला, अगर मोटा तुम्हें रास्ते में नहीं मिला तो वो जरूर चंदननगर के महल में पहुंच गया होगा। अब तुम पहले ये बताओ कि दिल मोटे के पास है या मुच्छर के पास है? उफ, मोटा मुच्छर, मुच्छर मोटा एक ही बात है। दिल दोनों के पास है जो कि एक है। ओह, ये बात। लेकिन अगर दिल मुझे चंदननगर के महल में भी ना मिला तो मैं वहां सबको काट डालूंगा, फिर तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। जब तक मैं लौट के ना आऊं तुम यही बंधे रहोगे। अरे, ये क्या कर रहे हो? मैं कहीं भाग थोड़ी ही रहा हूं, और तुमने मुझे बांधना ही था। और तुमने मुझे बांधा ही है तो उस पेड़ से बांध दो। उस पेड़ से क्यों? तुझे घास के तिनके से ना बांध दूं? और तब तुझे बांधा इसलिए है ताकि अगर तेरा कहा झूठ निकले तो तुझे कौवा नहीं, लौट कर मैं काट सकूं। गुर्र। अरे, पर कोई शेर वेर आ गया तो? गुर्र। तभी डर गया बांकेलाल, ये तो मैं हूं। आप महाराज? जादूगर? अरे ओ जादूगर, तू कहां पर मर गया कमबख्त मोटा? ये रहा। बांकेलाल, जब मैं यहां पहुंचा तब जादूगर हड्डल तुमसे कह रहा था कि अगर दिल उसे चंदननगर के महल में भी ना मिला तो वो वहां सबको काट डालेगा। तुमने उसे दिल के लिए वहां क्यों भेज दिया? ये बात तो मैं आपको अभी नहीं बता सकता महाराज, मगर आप मुझे ये बताइए कि आप जादूगर हड्डल के हाथ क्यों नहीं लगे? मेरा मतलब कि दिल कहाँ है? आओ, तुम्हें दिल के पास ले चलूं। मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया इस मोटे ने। और तब तो आश्चर्य से उछल ही पड़ा बांकेलाल। महाराज, ये उल्टापन आपको शोभा नहीं देता। आप विवाहित हैं। तुमने पहचाना नहीं बांकेलाल? ये मैंने आपको पहचान लिया। थू 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 है आप पर महाराज। एक पत्नी और एक बच्चे के होते हुए आप। बांकेलाल, ये रानी स्वर्णलता है, मेरी अर्धांगिनी, और ये है हमारा प्यारा नन्हा नारा राजकुमार। क्या? हाँ बांकेलाल, मैं स्वर्णलता ही हूं। रानी जी, आप इतने दिनों बाद आग गले लग जा। मैं तो सोच रहा था कि अभी तक तो मोटे की बीवी मर खप गई होगी, और फिर इसके वियोग में मोटा भी मर खप जाएगा, तब मैं राजा बनूंगा। बांकेलाल, दिल की सुरक्षा के लिए जब मैं वहां से चला तो एक बालक मुझे इस कुटिया में ले आया। आप अंदर चले, मैं आपके लिए फल लेकर आता हूं। कल से ही पड़े सड़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही बालक की मां ने हमें देखा, स्वामी। अरे छोड़ो छोड़ो, कौन हो तुम? मेरे पिता। इसका मतलब तुम रानी स्वर्णलता हो? उफ, मेरी आंखों को क्या लकवा मार गया था जो मैं तुम्हें ना पहचान पाया। पुरुषों की आंखों के साथ अक्सर ही ऐसा धोखा हो जाता है महाराज।
किंतु स्त्रियां की आंखें इस मामले में बहुत चतुर होती हैं। ओह, आप कहाँ चले गए थे निष्ठुर? तब मेरे पूछने पर रानी स्वर्णलता ने बताया, सेनापति मरकट ने हमारे प्यारे विशालगढ़ पर कब्जा कर लिया है। उसी उसे कब्जी हो रही थी, इसलिए वो ठीक से युद्ध नहीं कर पाया और मुझे पुत्र के साथ भागने का मौका मिल गया। ओह, उसके ये जरूरत? महाराज, वहां से भागकर मैं चंदन नगर आ पहुंची। मैंने चंदन नगर के राजा चंदन सिंह को सारी आप बीती सुनाकर उनसे मदद मांगी। उनका कहना है कि राज खजाना अभी खाली है, वे गुल्लक में पैसे जोड़ रहे हैं। जब इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारी हर प्रकार से मदद करेंगे। तब तक के लिए उन्होंने मुझे इस बगीचे में रहने की इजाजत दे दी, क्योंकि इस बगीचे के फलों की फसल को यहाँ के बंदर नुकसान पहुंचाते हैं। चंदन सिंह का कहना है कि यहाँ रहूंगी तो बंदर बगीचे में प्रवेश नहीं करेंगे और फूलों की आमदनी से उनकी गुल्लक भी भरेगी। मगर शुक्र है महारानी जी कि किसी मदारी की नजर आप पर नहीं पड़ी, मेरा मतलब बंदरों पर नहीं पड़ी, वरना वे बेकार ही आकर नाचते। और बाकेलाल, तुमने जादूगर हड्डल को चंदन नगर ही भेज दिया। अगर महाराज को कुछ हो गया तो फिर हमारी मदद कौन करेगा? तभी दिल उछलकर विक्रम सिंह की जेब से बाहर आ गया। जादूगर हड्डल के पांव से अगर उसके जूते उतार दिए जाएं तो वो इतना शक्तिविहीन हो जाएगा कि मक्खी के काटने से भी उसकी मृत्यु हो सकती है। बाकेलाल, जल्दी करो, इससे पहले कि जादूगर हड्डल सब कुछ काट डाले, हमें वहां पहुंच जाना चाहिए। इधर जादूगर हड्डल उतरा सीधे राज दरबार में। कहाँ है वो मोटा मुच्छर जिसके पास है दिल? बताओ, वरना मैं जादूगर हड्डल एक एक को काट डालूंगा। तुम कोई हसीना होती तो हम तुम्हें दिल भी दे देते, मगर अभी क्यों दे? जादूगर हड्डल का मजाक उड़ाते हो? दिल तेरे पास है तो उसे तो तुझे देना ही पड़ेगा, वरना तुझे काट डालूंगा। अरे मेरी तलवार! घना शोर मचावे था काजू। काजू राक्षस के ढाल के होते आवाज ऊंची ना करियो पिलवान। हाँ, मेरी ढाल कौन है बे? ओ शस्त्र, चल चिपक जा। अब सुन लो जी, कान में रुई धर के, चंदन नगर पर मैं कब्जा कर रहा हूं। किसी ने कोई उतराज हो तो हथियार लेके आ जाओ मेरे सामने। सैनिकों, आगे बढ़ो, हमला करो इस पर। अरे नामुरादो, क्या हो गया है तुम सबको? हमला क्यों नहीं करते? महाराज, आज से हम मुफ्त की नौकरी नहीं करेंगे। नामुरादो, कल मैं अपना महल बेचकर तुम्हारी तनख्वाह बांट दूंगा। अब तो युद्ध करो। कई सैनिक आगे बढ़े, मगर मारो 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 प्यारो, कल मिलेगी तनख्वाह। कौन है वे? इतने सारे शस्त्र, सब चिपक जाओ। टनाक! देख लिया ना अपनी बहादुरी का अंजाम। इधर जादूगर हड्डल को भी आ गया ताव। ढाल, ये ढाल सिर्फ शस्त्र खींचती है। मैं तुझे शस्त्रों से नहीं, अपने जूतों से मारूंगा। धाड़! ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि कोई जूतों से भी मार सकता है। अजी, बीबी के सामने पिट गए? अच्छा, ये बात है। मैं जादूगर के बच्चे का कचूमर निकाल दूंगा। मुझ पर तेरे घुसे का कोई असर नहीं हुआ। धम! ले, मार मेरे जबड़े पर, मार। तेरा जबड़ा तो तोड़ ही दूंगा। लेकिन उसी समय जादूगर हड्डल ने अपना मुंह खोल दिया और काट डालूंगा कचालू की तरह तेरी उंगलियां। अरे भगवान, तेरा बेलन मुझ पर तो बहुत चलता है, अब कहां है? जादूगर हड्डल के उस शक्तिशाली वार के बाद ही वही ढेर हो गया राक्षस। तब दिल कहां है? जल्दी बताओ, वरना सबको काट डालूंगा। कौन है बे? हट, सांसें नहीं आ रही है। अपने राक्षस को घायल देख बेहोश हो गई थी राक्षसी मूंगफली। तभी और धाड़ से फर्श पर आ गिरा जादूगर हड्डल। धाड़! आए, मेरे जूते किसने उतार दिए? मैंने, और मेरे पास ही है दिल। देखो, काट डालूंगा। तभी हड्डल के हाथ से तलवार खींच गई उस ओर। जादूगर हड्डल, ये ढाल तूने मुझे दी थी, मगर बहू, मैं उसका ठीक फायदा नहीं उठा पाया। उससे पहले ही मेरी किस्मत फूट गई। तभी दिल ने उछलकर
एक टक्कर जड़ी जादूगर हड्डल की। दुष्ट! आ मर गया। जादूगर हड्डल सचमुच मर गया। और तब रानी स्वर्णलता, तुम? वाह, अब बगीचे के लिए 4 चौकीदार मिल गए। जी हाँ चंदन सिंह जी, और आपने इन्हें नहीं पहचाना, यह हैं हमारे महाराज विक्रम सिंह और बांकेलाल। क्या? आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई महाराज। चौकीदार, हमें रानी स्वर्णलता ने सब कुछ बता दिया है मित्र चंदन सिंह, हम आपके आभारी हैं। वो तो देख ही रहा है, आप बहुत भारी है। चलो ये भी अच्छा हुआ विक्रम सिंह की कई बड़े राजाओं से जान पहचान है। इसकी मदद के बहाने कई राजाओं से मुझे कर्जा मिल जाएगा, जिसे मैं अपने जीते जी वापस नहीं करूंगा। बाकेलाल, अब मेरी समझ में आ गया कि तुमने जादूगर हड्डल को चंदननगर महल में क्यों भेजा था, क्योंकि तुम्हें राक्षस के हमले की खबर मालूम थी। जी हाँ महाराज, अब क्या करता, उन दोनों मुसीबतों से छुटकारा पाने का यही रास्ता मुझे सूझा कि दोनों शक्तियों को आपस में ही भिड़ा दिया जाए। और तब बाकेलाल, हमारा प्यारा विशालगढ़ संकट में है, अब हमें कमर कसकर उसे संकट से बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। जरूर महाराज, संकट तो मेरे सिंहासन पर भी मंडरा रहा है। संकट तो मेरे सिंहासन पर ही मंडराया है ना, अब तो मुझे आपकी मदद करनी ही पड़ेगी। तब दिल ने भी ली उनसे विदा। अच्छा मित्रों, अब मैं भी चलता हूं, मेरे बिना राजकुमारी बहुत उदास होगी, आखिर दिल का मामला है। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां पे इसको शेयर जरूर कर देना, और एक अच्छा सा लाइक और कमेंट जरूर कर देना। ओके, तो मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी की भी जाकर के सब्सक्राइब करो, वहां पे भी मैंने अच्छी अच्छी वीडियोस बहुत सारी डाल रखी है। ओके, तो मिलते हैं दूसरे पार्ट में।